अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको ये कपड़े सुखाने वाली जो छोटा कूलर टाइप मशीन होती है, तो इसका आज टाइमर चेंज करना सिखाएंगे। और दूसरा, इसके अंदर वाइब्रेशन जो पैदा होती है, इसके अंदर जो लचक होती है, तो वो अंदर से किस तरह ख़त्म की जाती है, ख़ुद आप घर में आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक पुराना टाइमर है जो हमारे पास था, ये ख़राब हो गया ये टाइमर। तो इसके जो अंदर पॉइंट होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो अंदर इसको मिलाते हैं, प्लास्टिक वाला जो पॉइंट होता है, इसको आगे वो धकेलता है, वो ख़राब हो गया। ये नया टाइमर मैं लेकर आया हूँ। ये टाइमर लाकर आप ख़ुद अपनी मशीन का टाइमर ख़ुद चेंज कर सकते हैं घर में आसानी से। तो ये जो पुराने वाला टाइमर है, ये देख लें, ये सेम ही है, एक चीज़ ये बनी हुई है दोनों। तो इसमें आप वाशिंग मशीन वाला टाइमर भी लगा सकते हैं दोस्तों, कोई मसला नहीं। ये इसकी नाब है, अभी मैं आपको इसके ऊपर लगा के तो इसको घुमा के फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके पॉइंट अंदर से नहीं मिल रहा है। तो इस तरह आपने जब टाइमर चेक करना है, टाइमर चेक करने का तरीकाकार भी ये एक आसान सा है। तो ये देखें, अभी टाइमर ऑन हो गया और ये जो आपके पॉइंट है ये आपस में मिलने चाहिए, ये लेकिन नहीं मिले। ये देखें, टाइमर चल रहा है लेकिन पॉइंट आपस में नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको आगे सही तरह वो उसके साथ मिला नहीं रहा। जो पीछे से इसका लॉक सा बना हुआ है, उसको आगे धकेल नहीं रहा, उसको उसके साथ टच नहीं कर रहा। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अब मैं दूसरे टाइमर के साथ, जो नया टाइमर है, उसके साथ आपको ये नाब लगा के चेक कराता हूँ। आपने जब भी अपना टाइमर चेक करना है, इस तरह चेक कर लेना है। अगर उसको घुमाते हैं तो उसका पॉइंट आपस में मिलता है तो फिर तो ठीक है। अभी ये देखें, इसका पॉइंट नज़दीक नहीं है, मिले हुए नहीं है। तो अभी इसको हम दोबारा इसको नाप से घुमाते हैं तो इसके पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरह आप अपना टाइमर चेक कर सकते हैं। इसके पॉइंट भी आपने अच्छी तरह देखने हैं कि पॉइंट आपके जले हुए तो नहीं हैं पुराने टाइमर के। अगर पॉइंट जले होंगे लेकिन वो साथ मिला रहा होगा तो फिर भी वो काम नहीं करेगा सही तरह। तो अभी ये देख लेते आगे, अभी मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ। ये देखें, अभी मैंने घुमाया, टाइमर हमारा चलना शुरू हो गया, ये देख ले, और पॉइंट आपस में मिल गया है। ये देख लें, आपको इधर से अभी सही नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, अभी पॉइंट बिल्कुल साथ मिल गए हैं। तो ये हमारा टाइमर बिल्कुल सही काम कर रहा है दोस्तों, ये देख लें अच्छी तरह। इस तरह आपके पॉइंट मिलने चाहिए। जैसे जब भी आप कोई भी टाइमर वाशिंग मशीन का हो या इसका ड्रायर का हो, जो कपड़े सुखाने वाली मशीन होती है, तो इसका हो, तो ये आप आसानी से इसकी जो है देख सकते हैं इसको कि ये ख़राब है कि सही है। तो इसकी फ़िटिंग का तरीकाकार भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। इसके अंदर ये देखें, जो प्लास्टिक के नीचे से है ना, वो ख़राब हो गई है, वो गर्म होके तो वो पतरी सही तरह ऊपर उठती नहीं। तो अभी चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। तो इसमें दूसरा मसला जो है वो भी आपको बताते हैं। इसमें दूसरा मसला क्या था दोस्तों, ये देखिए, ड्रम हिल रहा है इसके अंदर। ये बाहर वाला नहीं हिलना चाहिए, अंदर वाला तो चलो हल्का बुल्का हिलना चाहिए, लेकिन बाहर वाला जो इसका टॉप है, जो जिसको जो है ये इसका ड्रमी या ड्रम बोलते हैं अपनी ज़बान में, अलग अलग दोस्त बोलते हैं। एक तो स्टील वाला जो प्लास्टिक वाला है, उसको दोस्तों इसके साथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। तो ये आपने नट खोल लेने हैं दोस्तों। ये नट सबसे पहले आपने सारे खोल के ऊपर वाला टापा खोलना है। इसके साथ टाइमर भी लगा होगा, क्योंकि टाइमर पहले मैंने खोल लिया है, तो टाइमर भी इसके साथ लगा होगा। तो आपने ख्याल से कि उसकी तारें वगैरह ना टूट जाएँ, एहतियात से आपने इसको खोलना है। तो ये जो टाइमर है दोस्तों, इस जगह पे ये मुख्तलिफ सुराख हैं, छोटा बड़ा टाइमर होता है, उस हिसाब से ये आगे पीछे जिस तरह भी कोई भी कंपनी का हो वो आप आसानी से फ़िट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले भी इस तरह का था और जो मैंने बाद में मंगाया वो भी एक जैसा ही है। यहाँ पे अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल, तो आप वाशिंग मशीन वाला टाइमर भी लगा सकते हैं दोस्तों, वो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं। इतना उसकी 2 तारें यूज़ होंगी तो वो भी चल जाएगा। दूसरा, इसके साथ एक लाइट लगी होती है, वो लाइट दोस्तों इसके साथ, इन दोनों तारों के साथ ही लगती है, वो आगे आपको दिखाते हैं। तो मेन मसला दोस्तों ये देखें, ये अभी इसके जो नट वगैरह हैं वो अंदर से खुल गए हैं, वो इनके साथ बिल्कुल नहीं है। इसकी एडजस्टमेंट सारी ख़राब हो गई है। जब वो चलाते हैं तो ये मशीन आगे पीछे हरकत करती है, वाइब्रेशन करती है, और जो अंदर वायर आती है वो वायर भी बार बार टूट जाती है, क्योंकि ये इसकी ड्रमी जो होती है वो एक जगह पे रुकती नहीं। तो ये नट हैं दोस्तों, इसकी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हुई है। जो इसके अंदर नट वगैरह लगे होते हैं, नट बोल्ट, वो नीचे मेरे ख्याल में बैठ गए हैं। अभी खोलते हैं, खोल के देखते हैं इस क्या मसला है। तो अभी ये देखें दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया है, ये खोल के मैंने बाहर रख लिया है। तो ये इसकी ड्रमी है जो मेन है। तो ये देखें, ये नट हैं इसके दोस्तों, ये बिल्कुल नीचे चले गए हैं। ये देख लें, ये बिल्कुल भी ढीले होके, एक नट तो सही खड़ा है लेकिन दूसरे वाला बिल्कुल नीचे वो टाइट हो गया है वाइब्रेशन की वजह से। ये देख लें, ये दूसरी साइड पे भी ये बिल्कुल नीचे गया हुआ है नट,
ये वाला, इसलिए वो बार बार आगे पीछे हो रही थी। ये एक दूसरी साइड वाला भी ठीक है, लेकिन इनका बैलेंस हम करेंगे बराबर बिल्कुल करके, तो फिर इसके ऊपर दोबारा इसकी फ़िटिंग करेंगे। ये जो मेन तार हमारी आ रही है बाहर से दोस्तों वो है, ये देख लीजिए ये तार हमारी जा रही है मोटर को। तो मोटर में से दोस्तों 3 तारें निकलेंगी, ये इसके कनेक्शन समझ लें। ये जो रबटे हैं दोस्तों, इसके अंदर स्प्रिंग है, ये इसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करती हैं। जो मोटर होती है उसकी वाइब्रेशन को इसने कंट्रोल करना होता है। ये अंदर स्प्रिंग है, तो इनका ये मकसद है दोस्तों। ये अच्छी तरह देख लीजिए, जो दोस्त काम करते हैं उनको तो पता है, जो नहीं करते उनके लिए एक नई चीज़ है। तो देखें, अभी ये मोटर की तरफ चलते हैं। मोटर में से दोस्तों 3 तारें निकलती हैं, ये देख लें। 2 तारें कैपेसिटर की होगी, 1 तार दूसरी होगी आपकी कॉमन। तो आपने अगर मीटर से भी चेक करनी है, अगर कलर नहीं है तो 2 तारों पे कंटिन्यूस ज़्यादा आएगी, उस पर ज़्यादा रीडिंग आएगी, वो आपकी 2 कैपेसिटर वाली होंगी। तो अभी ये तार हमारी दोस्तों मेन है। एक ये बाहर से आ रही है, डायरेक्ट मोटर को लग गई। ये देख लें, अच्छी तरह देख लें, इसकी बिल्कुल आसान से कनेक्शन है। ये बाहर से आ रही है, सीधी ऊपर मोटर को लग गई। ये देख लें, ये 2 तारें, ये बिल्कुल ऊपर गई, ये देख लें। और दूसरी तार जो है दोस्तों, ये हमारी जाएगी, हमारा जो है टाइमर को जाएगी ये तार हमारी। तो दूसरी तार दोस्तों टाइमर से निकल के वापस कैपेसिटर में चली जाएगी। जो कैपेसिटर के साथ मोटर की 2 तारें लगी हुई हैं, वो एक साइड पे लग जाएगी, क्योंकि हमारी मोटर ये एक साइड पे ही चलती है मशीन। और 2 तारें इसमें से ही निकल के दोस्तों, जो नीचे से 2 तारें आ रही है, एक बाहर से आ रही है और एक वापस जा रही है, उसमें ये दोस्तों ये लाइट की लग जाएगी। जब हमारा टाइमर बंद होगा तो ये लाइट जलेगी, लेकिन जब टाइमर को ऑन करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये देखें, ये 2 तारें नीचे से आ रही है, एक बाहर से आ रही है और एक वापस जा रही है। तो इस तरह इसके दोस्तों बिल्कुल आसान से कनेक्शन है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो जिस दोस्त को फिर भी ना समझ आए तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा। तो ये बिल्कुल आसान से कनेक्शन होते हैं दोस्तों। ये इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ये देख लें, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एक साइड पे एक तार लगनी है इसकी, क्योंकि इसने एक साइड पे ही चलना है। दूसरा दोस्तों ये देखें, इसको नट अभी खोल लेते हैं। खोल के आपने इस तरह नट खोल के इनका जो बैलेंस है वो चारों नटों का जो भी है वो किसी भी चीज़ से मैश करके बिल्कुल बराबर कर लेना है, ताकि जब इसके ऊपर आप वो दूसरी ड्रमी रखें तो इसका बैलेंस बिल्कुल बराबर रहे, ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरह दोस्तों, जो भी आपकी इस तरह की आपके पास वॉशिंग मशीन आती है, ख़ुद आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, अच्छी तरह उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये देख लें, ये नट भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी वाइब्रेशन की वजह से बिल्कुल नीचे चला गया है। तो अभी इसको खोल के ऊपर लेकर आते हैं, क्योंकि इससे आप इसके एडजस्टमेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों। आपने ड्रमी ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, वो हिसाब से आपने इसको खोल के ऊपर नीचे इनको कर सकते हैं। इनको आप बैलेंस बराबर करके अच्छी तरह इसके ऊपर ड्रमी रख के ऊपर से आपने जो नट है वो अच्छी तरह टाइट कर देने हैं, तो इसका बैलेंस आपका बराबर हो जाएगा और ये वाइब्रेशन वगैरह जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह आप इसका दोस्तों बिल्कुल आसानी से, जो भी है इस तरह की आपके पास स्पिनर मशीन आती है, उसके आप बिल्कुल सेटिंग कर सकते हैं घर में। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो है। तो अभी मैं लगा के आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये लग गया अभी। ये देख लें, मैंने इसके अंदर लगा के, पहले आपने देखा था इसको हल्का सा हाथ लगाते थे, उधर उधर जा रही थी, लेकिन अभी ये देखें बिल्कुल मैंने चारों जो नट हैं अच्छी तरह टाइट कर दिए हैं ऊपर से लगा के। तो अभी ये बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल प्ले नहीं है, बेहतरीन हो गया है ये। तो इस तरह दोस्तों आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं, और कनेक्शन भी कर सकते हैं जो टाइमर है वो लगा के, और इसकी ये एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये दोस्तों देख लें, टाइमर इसमें मैंने फ़िट कर दिया है और तारों के ऊपर अच्छी तरह टेप वगैरह कर दी है। ये लाइट भी ख़राब थी, ये लाइट भी नहीं लगा दी है, और ये इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब हमने इसका ऊपर वाला ये लगाना है ढक्कन, और ये ढक्कन लगा के तो फिर इसके हम चला के देखते हैं कि इसमें अभी वाइब्रेशन है कि नहीं है। तो दोस्तों फिट करने से पहले ये देख लें, ये जगह आपने लाजमी देखनी है, जो लॉक बना हुआ है, ये नीचे जो पानी वाला पैप होता है उसका दोस्तों ये लॉक होता है। तो ये आपने जो जहाँ से पैप निकल रहा है उसके सामने रखना है बिल्कुल। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप इसका पैप लगाएंगे तो फिर उसको पैप को ऊपर, उसका जो ढक्कन होता है उसको लॉक इसमें आता है कि ऊपर रुका रहा है, इसमें ये तार आती है और उसमें वो ढक्कन आता है। ये देखें, अभी मशीन हमारी को टाइमर है, इसको मैंने अभी चला के चेक किया। अभी ये जैसे टाइमर को ऑन करेंगे ये लाइट ऑफ हो जाएगी। अब आपको चेक कराती हैं, ये देखें अभी ये लाइट ऑन है, मशीन हमारी बंद है, ये देखें चल नहीं रही मशीन। तो अभी इसको हम टाइमर को घुमाते हैं तो लाइट हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके सीरीज़ में लगी हुई है दोस्तों। ये देखें लाइट बंद हो गई और मशीन हमारी देखें चल रही है, बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ मसला नहीं। जी दोस्तों, आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें
और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। आपका कोई भी सवाल है तो वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। लाइट देख लें बंद है, ये जैसे ही टाइमर दोबारा ऑफ हुआ लाइट ऑन हो गई। तो इजाज़त दें दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।